जय हिंद दोस्तों, मैं रंजित कुमार गुप्ता आपका स्वागत करते हैं वीर सर जीएस वाले प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं मित्रों आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो इसी के साथ हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कोशिका के बारे में। कोशिका, जैसे आपको पता है मित्रों कि कोशिका को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल। अंग्रेजी में इसको हम सेल कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से कोशिका एक विज्ञान है जिसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में ही करते हैं। साइटो मीन्स होता है कोशिका और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं का हम अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाती है। अब आइए मित्रों, हम बात करते हैं कि ये कोशिका कब इसको खोजा गया और कब इसकी जो है शुरुआत की गई और धीरे धीरे ये हमारे सबके बीच में आई। तो हम एक इतिहास के रूप में लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले 1665 ईस्वी में, ध्यान देंगे, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई। लेकिन जब कोशिका की खोज की गई थी तो उस समय रॉबर्ट हुक ने एक निर्जीव जीवों पर अपना अध्ययन किया। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जब रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर कर रहे थे कोशिका की, तो उस समय एक प्लांट था और उसी प्लांट को जब उसके जो कार्क है, प्लांट का जो कार्क यानी कार्क, ये एक मटेरियल होता है, ये प्लांट से तैयार की जाती है और ये बोतल के ऊपर एक ढक्कन का काम करती थी। तो उसी कार्क पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोशिका को उन्होंने सेल नाम रखा। लेकिन सेल नाम रखने के एक कारण और भी है। कोशिका भित्ति के आधार पे उन्होंने इसका नाम सेल तो रखा, लेकिन एक पुस्तक भी इनकी रखी गई थी। उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक है और उसी पुस्तक में ये शब्द जो है सेल शब्द छपा हुआ मिला था। ठीक है, तो सबसे बड़ा श्रेय जो है रॉबर्ट हुक को जाता है कोशिका की खोज के लिए। अब बात करते हैं 1674 ईस्वी में एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था एंटोनी वान लुवेनहाक। इन्होंने जीवों के कोशिकाओं का अध्ययन किया था और बताया कि जो सेल हैं वह इस तरह के होते हैं। मित्रों, अब ये तो आप समझ गए कि खोज के बारे में कि कोशिका को किसने खोजा। हाँ, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव जीवों का अध्ययन किया था और बताया कि यह सेल है। एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने सजीव जीवों पर अध्ययन किया। इसके बाद कोशिका होता क्या है? कोशिका हमारे जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है। और कैसी इकाई है? संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी संरचनात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेल है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से वो सेल बढ़ती गई, उनमें वृद्धि हुआ, विकास हुआ और वो सेल एक शरीर का निर्माण कर दिया। और क्रियात्मक का मतलब होता है कि जब सभी सेल आपस में जब मिल जाती है तो किसी कार्य को संपन्न कराती है। जैसे मित्रों, मान लीजिए हमारे पैर में चोट लग गई
और उस चोट की सूचना हमारे ब्रेन तक गई, और ब्रेन से होता हुआ जो मैसेज है वह उस चोट के पास गई, और इस तरह दोनों के तालमेल से, दोनों के सामंजस्य से हम उन चीज़ों को जान जाते हैं, समझ पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारी जो सेल है, हमारी जो कोशिका है, यह तो छोटी इकाई होने के साथ साथ यह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये दोनों तालमेल करके उस चीज़ को संपन्न कराते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं कि जैसे मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है। और जब ईंट आती है तो उससे हमारा क्या तैयार होता है? दीवार। और दीवार से क्या तैयार होता है? दीवार से तैयार होता है कमरा, और कमरे से तैयार होता है घर। ठीक उसी तरह से हमारी कोशिका जो है हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, पार्ट होती है, और इसी कोशिका से बनती है ऊतक, और ढेर सारे जब ऊतक मिलती है तो इससे बनाते हैं अंग, और सारे अंग जब मिलते हैं, काम करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा शरीर। तो ये जो है एक हमने आपको एक परिकल्पना के माध्यम से बताया कि जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, यानी ईंट ही सबसे छोटा मटेरियल होता है जिससे घर तैयार की जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर को बनाने के लिए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, और ये सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाती है, और यही ऊतक आगे जाके अंगों का निर्माण करती है, और सभी अंग जब आपस में मिलती हैं तो किसी कार्य को संपादित करती है, और वो कार्य रूपी जो शरीर है यह हमारे सामने तैयार हो जाता है। तो ये शरीर बना, यानी आप कह सकते हो कि कोशिका है क्या? कोशिका हमारे शरीर की या जीवधारियों की वो सबसे छोटी इकाई होती है जो संरचनात्मक भी है और जैविक क्रियात्मक भी है। यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर वो सभी चीज़ें संपन्न की जाती है जो एक सजीव के अंदर होती है। इसलिए एक महोदय थे, उन्होंने बताया कि कोशिका मात्र कोई एक बुध ही नहीं है, बल्कि एक आणविक फैक्ट्री है, एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है जिसमें तमाम चीज़ें हो रही है। आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, पावर हाउस, आप उसको पावर हाउस बोला जाता है। उसी तरह गाल्जी काय को देखिए, गाल्जी बॉडी। उसी तरह आप लाइसोसोम को भी देख सकते हो, आप क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हो। तो यानी कोशिका कोई एक चीज़ नहीं है, कोशिका एक आणविक फैक्ट्री है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न की जाती है। और सबसे कॉमन चीज़ कि कोशिका में क्या कॉमन है? कोशिकाओं में नंबर 3, मतलब कि इसमें 3 पहलू है। पहला है कि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, यानी सेल डिवीजन होती है। यानी कोशिकाएं जब मरती हैं तो अपने ही समान पहले से क्या कर देती है, वो ढेर सारी कोशिका बना देती है। जैसे आप समझिए जैसे हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, तो ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे क्या होते हैं, बालों की तरह संरचना, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स बढ़ती नहीं मित्रों, यानी अगर एक बार खोपड़ी में या मस्तिष्क में चोट लग जाए तो कोशिकाएं फिर वो डैमेज हो जाएगी, वो फिर आगे वो तैयार नहीं होगी। लेकिन और भी सेल हैं वो तैयार हो जा सकती है, जैसे आरबीसी में क्या है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल आप जानते हैं 120 दिन के बाद वो मृत हो जाती है और स्प्लीन में जाके जमा हो जाती है। ठीक है, तो कोशिकाएं जो होती हैं इनमें विभाजन की क्षमता होती है। दूसरी चीज़ कि नई कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। और तीसरी बात कि कोशिकाओं में वो सारी चीज़ें संपन्न की जाती हैं जो एक जीवधारियों के लिए या सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो मित्रों, कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे? उनके कार्य के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे। एक होता है एक कोश की और दूसरा होता है बहुकोश की। एक कोश की कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बहुत से ऐसे जीव हैं, छोटे छोटे जीव, जो हमारे आंखों से दिखते नहीं हैं, उनके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग हम करके उसको देख सकते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये एक कोश की है। ये अपना जीवन केवल एक कोशिका से ही चला सकते हैं, इसलिए इनको एक कोश की कहा जाता है। और दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से ऐसे जीव हैं
हमारे बीच में, जो कि माने तमाम छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उनको हम बहुकोशिकी कहते हैं। जैसे उच्च पादप प्लांट, जितने भी प्लांट हैं, हायर प्लांट हैं, हायर एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, सब के सब क्या है, यूकैरियोट बहुकोशिकी होते हैं। अब ये तो हो गया। इसके बाद आती है कि कोशिकाओं को फिर बांटा गया, किसके आधार पे, केंद्रक के आधार पे। यानी अगर केंद्रक है और केंद्रक का मटेरियल उसके अंदर नहीं है तो उनके आधार पे दो है। कौन कौन? एक है प्रोकैरियोट और दूसरा है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो कि प्रिमिटिव हो, जो कि पहले आए हैं, उनमें केंद्रक तो है लेकिन उसके ऊपर केंद्रक मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है। जैसे जीवाणु के केस में देखिए, जीवाणु में क्या है, उसका तो है, उसके पास केंद्रक है लेकिन उस केंद्रक के ऊपर उसका मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, यानी वो क्या हो गया, प्रोकैरियोट हो गया। अच्छा, और भी चीज़ें जैसे आपका राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट में 70 प्रकार का होता है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स जो होता है वो 70 प्रकार का होता है। लेकिन इसमें और भी चीज़ें एब्सेंट है, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स, ये सब चीज़ों का क्या होता है, इसमें और भी चीज़ें हैं, इनका अभाव होता है, इसलिए प्रोकैरियोट है। केंद्रक तो है लेकिन केंद्रक के ऊपर मेम्ब्रेन वो नहीं है, और केंद्रक के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं या केंद्रिका कहते हैं, वो भी नहीं होता है, तो इसलिए प्रोकैरियोट है। जैसे जीवाणु हो गया, कुछ जो है आपके ईस्ट हो गए, डायटम्स हो गए, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स है। अब यूकैरियोट्स क्या है, यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू का मतलब यहाँ होता है सत्य कोशा। सत्य कहने का तात्पर्य है मित्रों विकसित, यानी उसके पास सभी चीज़ें हैं, वो खाली नहीं है, उसके सारे ऑर्गेनेल्स, सारे अंगक जो कोशिका के अंगक होते हैं सारे विद्यमान हैं। जैसे लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, केंद्रक के सारे कंपोनेंट्स भी हैं, तो उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट कहने का मतलब ये हुआ मित्रों कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब के सब क्या है, यूकैरियोट सेल्स कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं। जो भी कमियां हों, जो भी चीज़ें हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हमें बताइए, हमें अवगत कराइए, क्योंकि आपका कमेंट हमारी ऊर्जा है, हमें ऊर्जा देगी, और इसी ऊर्जा से हम आगे की तरफ और भी बढ़ेंगे और एक अच्छे कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।